अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। Hello students, welcome back to JMS Excellent Classes. Myself राहुल कुमार। मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 12 इंटीग्रेशन चैप्टर, जिसको हिंदी में समाकलन बोलते हैं, जो एनसीईआर की बुक एक्सरसाइज 7 में है। तो सबसे पहले मैं आज इस वीडियो में इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट मींस फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। यदि आप डिफरेंशिएशन पढ़ लिए होंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगी। यदि नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन यदि आप कंसंट्रेट रह करके इस वीडियो को देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। इंटीग्रेशन है क्या, ठीक है, क्लियर करेंगे। इंटीग्रेशन समाकलन, ठीक। तो आपका क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है क्या, हम लोग आंसर में लिखेंगे इंटीग्रेशन इज इनवर्स process of differentiation. इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब कि डिफरेंशिएशन का उल्टा व्युत्क्रम। ठीक, क्लियर करेंगे हम लोग कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रहने पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बहुत इजी से याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं समझा रहा हूं कि इंटीग्रेशन का मतलब एकीकरण भी होता है, मींस जोड़। ठीक, और इंटीग्रेशन किस लिए यूज किया जाता है मैं ये भी बता देता हूं। जैसे कि कोई विद्यार्थी जिनका नाम राम, ठीक, वो विद्यार्थी लॉकडाउन में स्कूल से घर जा रहे हैं। ठीक, स्कूल के हॉस्टल में रहते थे, छुट्टी मिल गई, घर जा रहे थे। ठीक, तो घर जाने के क्रम में बहुत सी समस्याएं आती रास्ता में। यदि बाइक से जाते हो या साइकिल से या बस से, मतलब कि गति उनका जो है, ठीक है ना, या वेग जिसको बोलते हैं, वेलोसिटी जो बोलेंगे आप, ठीक है, कम और ज्यादा होने का। अभी जो समस्याएं जो है मैं किस लिए बता रहा हूं, ए इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है ना, तो राम जो है बाइक से स्कूल से घर जा रहे हैं। ठीक, रास्ता खराब होने की वजह से बार बार ब्रेक, क्लच, एक्सीलरेटर ये करना होता है, जिसकी वजह से हर एक पार्ट में इनका वेलोसिटी चेंज होते रहता है। ठीक, जब ये घर पहुंचे तो इनके गार्जियंस पूछे कि बेटा तुम किस वेलोसिटी से आए हो, कौन सा कितना वेग था। ठीक है ना, सवाल तो नहीं होगा। तो उसी के लिए यहां पे जो है एक ग्राफ है, इस तरह से हम ये वेलोसिटी है
यहाँ पे टी टाइम है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो आपका स्टेप रहता ना, स्टेप इससे समान रहता तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सिंपल वे में निकालने क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए कर्व है, ठीक है ना, तो कर्व के लिए हम लोग पार्ट निकालना होता है, बाद में क्या करना होता है, जोड़ना होता है, ठीक है ना। तो इसी के लिए यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का ये करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग को क्या करना होगा, आगे मैं बता रहा हूं फॉर्मूला। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, मतलब कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र क्या करेंगे, ठीक। जैसे कि हम लोग ध्यान देंगे अवकलन, ठीक है, डेरिवेटिव्स, ठीक है, समाकलन, प्रति अवकलज मीन्स इंटीग्रल्स, या इसको एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। अवकलन, समाकलन, समाकलन को प्रति अवकलज भी कहते हैं, समाकलन का अंग्रेजी इंटीग्रल्स मींस एंटी डेरिवेटिव्स, प्रति अवकलज का एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। एंटी मींस उल्टा उसका, ठीक। क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि यहां पे मैं लेता हूं फॉर्मूला डी एक्स टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 बाई dx बराबर, तो यहां पर होता है x पर पावर n। अवकलन कैसे होता है मैं बता रहा हूं, थोड़ा केयर कीजिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं, देखेंगे एक्सप्लेन करेंगे। तो x पर पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 है, डिफरेंशिएशन करना है। तो आप लोगों को हम डिफरेंशिएशन में बताए थे कि पावर जो रहता है आगे आ जाता है और उसमें एक क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। तो पावर क्या है, n प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनटू x पर पावर, ठीक है, n प्लस 1 माइनस 1 और बटा में क्या हो जाएगा n प्लस 1। इस n प्लस 1 जो कांस्टेंट जो है ना, इसको मैं पहले समझ के निकालिए बाहर, ठीक है ना, ये बाहर आ गया, इतना ऊपर में आ गया, लिखेंगे बराबर n प्लस 1, ये जो है आपका, चाहे तो इसको हम यहीं पे काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे, x बराबर सॉरी x पर पावर n प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा n, क्या हो गया x पर पावर n, ठीक है। अब निकालेंगे इसी का इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। किसका केयर करना होगा हमको, ये चला जाएगा इस साइड, x पर पावर n dx, ये चिन्ह जो हुआ इंटीग्रेशन का हुआ s टैन, ठीक है, बराबर इधर क्या बचा x पर पावर n प्लस 1 बटा में क्या है n प्लस 1, ठीक है। अभी आप लोग को समझाया है इनवर्स उल्टा, ठीक है ना। तो ये चला गया ई पर, चला गया ई पर, बस इतना ही करना, केयर कीजिएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, एक्सपेंड करता हूं,
ठीक है। जैसे कि ध्यान रखिएगा, ये आज जो आपका इंटीग्रेशन एक्स पावर n dx जो है कैसे किया, मैं कितना आया तो कैसे आया, ठीक, इसको समझना है। तो डिफरेंशिएशन में जो पावर होता है आगे आ जाता है, उसमें एक हट जाता है, और इंटीग्रेशन में क्या है कि एक जुट जाता है, जो पावर रहता है बटा में चला जाता है। इतना ही ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन में पावर में एक जुट जाता है और वो बटा में चला जाता है, ठीक है। ऐसे देखिएगा, एक्स पर पावर n प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा, n प्लस 1 पावर है नीचे चला आया, मींस बटा में चला आया, ठीक है ना। और एक हाँ प्लस c कांस्टेंट, जिसको कि स्वेच्छ अचर बोलते हैं हम लोग, अपना मन से c देंगे, c आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और प्लस में 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बदले हम लोग c लिखते हैं, समझ गए ना। देखिएगा, यदि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, इंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, जहां पे पावर n था आपका, उसके जगह पर क्या है, पावर 2 है, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोग को बताया बाबू, क्या बताया कि इंटीग्रेशन में पावर में एक प्लस करना है, और जो पावर में प्लस करके आएगा उसको बटा कर देना, ठीक है। तो x 2 प्लस 1 बटा क्या होगा, 2 प्लस 1 बराबर x पर पावर 2 एक 3 बटा क्या होगा 3, अब प्लस क्या कर देंगे c, ठीक है। ध्यान दीजिए, आगे मैं बताता हूं। फिर देखेंगे नंबर 2 में क्या देखना हम लोग का, जैसे कि डिफरेंशिएशन e पर पावर x बटा dx बराबर, तो e पर पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोग जाने क्या चीज, e पर पावर x, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखेंगे इंटीग्रेशन इसका, तो इसका उल्टा करना है, ये चला जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ, बात क्या पड़ेगा, सेम इसमें है, ठीक है। इंटीग्रेशन e पर पावर x dx बराबर क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, e पर पावर x प्लस क्या होगा c, ठीक है। तीसरा नंबर d log mod x बटा dx बराबर, तो log x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते होंगे, 1 बटा x, तो क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन 1 बटा x dx, मतलब 1 बटा x का डिफरेंशिएशन नहीं, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाएगा, log mod x प्लस c, ठीक। फिर 4 नंबर क्या करना हम लोग को, dx बटा dx बराबर 1, x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या करना, इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, 1 नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझाना आप लोगों को है, ठीक है, बराबर क्या करना, क्या चीज हमको है, ये देखेंगे, तो यहां पर सिर्फ dx है, कोई दिक्कत नहीं, ये चला गया इस साइड, ठीक है, यहाँ क्या x है, क्या हो जाएगा x प्लस c, तो यहां पर करेंगे क्या चीज, हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन जब हम पढ़े थे तो एक था, एक का डिफरेंशिएशन 0 होता था क्योंकि कांस्टेंट था, लेकिन एक का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, ठीक है ना, प्लस c, ठीक है। फिर देखिएगा 5 नंबर, अब जैसे कि 5 नंबर में क्या है ना, d a पर पावर x बटा dx बराबर, तो a पर पावर x इंटू log a, ठीक है। अब करना क्या, इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन देखिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है, ये पूरे चला जाएगा ए साइड, तो a पर पावर x इंटू log a dx बराबर, ये क्या हो जाएगा, ए साइड चला जाएगा, a पर पावर x, ठीक है। लेकिन ये log a बाहर निकलेगा,
लॉग ए बाहर निकला, इंटीग्रेशन ए पर पावर x dx बराबर ए पर पावर x। तो हम लोग को क्या हो गया, लिखेंगे या इंटीग्रेशन ए पर पावर x dx बराबर ए पर पावर x। अब बटा में क्या हो जाएगा, गुना शुद्ध भाग चल जाएगा, लॉग ए। अब प्लस क्या करेंगे, c। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इंटीग्रेशन फॉर्मूला देखेंगे डिफरेंशिएशन के साथ में, ठीक। नंबर 6, d sin x by dx इज इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। तो करना क्या हम लोगों को है, ध्यान देंगे हम लोग। अब cos x कहां चला जाएगा, इधर, sin x कहां चला जाएगा, इधर, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले अब प्लस का पूरा कर लेता हूं, उसके बाद सबका सीरियल ढंग से कर लूंगा समाकलन में भी, ठीक है। देखिएगा नंबर 7, d cos x by dx इज इक्वल टू cos x का क्या होता है, माइनस sin x। नंबर 8, d tan x by dx इज इक्वल टू tan x का होता है sec स्क्वायर x। नंबर 9, d cot x by dx, तो cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। d sec x by dx, तो sec x का होता है sec x into tan x। अब यहां तक में देखेंगे वो साइड करके, cos x को यहां कर लेंगे, sin x को वहां कर लेंगे, इसे करते थे हम लोग। इंटीग्रेशन cos x dx बराबर क्या हो जाएगा, sin x प्लस में क्या, c। c ध्यान देकर के देना होगा हम लोगों को, ठीक है। नंबर 7, sin x चला जाएगा, cos x यहां चला जाएगा, sin वहीं रहेगा, sin जहां है वहीं रहेगा, चिन्ह जो है वहीं रहेगा। इंटीग्रेशन sin x dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले से ही है, cos x प्लस c। नंबर 8, sec स्क्वायर x चला जाएगा उस साइड, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा, tan x। नंबर 9, cosec स्क्वायर x dx बराबर माइनस तो रहेगा ही, cot x प्लस c। नंबर 10, इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx बराबर क्या हो जाएगा, sec x प्लस c। हम लोग केयर करेंगे, हम तो बताया आप लोग को प्रतिलोम उल्टा की डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन गौर कीजिएगा सिर्फ cos और sin, मतलब कि sin और cos का ही ऐसे हो रहा है, sin cos cos sin, cos sin sin cos, लेकिन tan cot sec cosec का अपना अपना नहीं है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब कैसे, sec में देखिए स्क्वायर लगा हुआ, cosec में स्क्वायर लगा हुआ, फिर देखिए tan sec के साथ है। तो यदि मैं कभी कभी गलती से क्या कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा, इससे का tan और tan का sec, तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी, ठीक है ना। इसको हम लोग को केयर करना होगा। अब हम लोग देखेंगे नंबर 11, ठीक है, d cosec x by dx इज इक्वल टू cosec x का cosec x का क्या होता है,
माइनस cosec x इंटू cot x। तो इसका इंटीग्रेशन देखेंगे हम लोग, चला जाएगा एफ टी और चला जाएगा एफ टी, ठीक है, चिन्ह तो उसी रहेगा। इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा cosec x प्लस c। नंबर 12, अब हम लोग इनवर्स वाला फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। d sin इनवर्स x बटा dx इक्वल टू sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नंबर 12, इंटीग्रेशन 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस में क्या c। नंबर 13, d cos इनवर्स x बाई dx बराबर कुछ नहीं माइनस लगा देना इसमें, माइनस 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 13, इंटीग्रेशन भी देखेंगे हम लोग, इसको चला देगा इपटी, ठीक है, जैसे करते थे हम लोग चिन्ह वैसे ही रहेगा। इंटीग्रेशन 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस cos इनवर्स x प्लस c। नंबर 14, d tan इनवर्स x बटा dx इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, यहां प्लस c। नंबर 15, ठीक है, d cot इनवर्स x बटा dx इक्वल टू माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन देखेंगे, इंटीग्रेशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस तो ही रहेगा cot इनवर्स x प्लस c। नंबर 16, d sec इनवर्स x बाई dx इक्वल टू 1 बटा x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन 1 बटा x इंटू अंडर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू क्या हो जाएगा sec इनवर्स x प्लस c। नंबर 17, d क्या करेंगे sec के बाद cosec इनवर्स x बाई dx इक्वल टू सेम चीज रहेगा, माइनस लगेगा, माइनस 1 बटा x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नंबर 17, इंटीग्रेशन माइनस में रह जाएगा 1 बटा x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू माइनस तो रहेगा ही, क्या हो जाएगा cosec इनवर्स x प्लस c। देखिए विद्यार्थियों, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बता देता हूं इंटीग्रेशन पे, ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो, ठीक। पहला क्वेश्चन जैसे दिया, इंटीग्रेशन x पर पावर 5 dx इक्वल टू, ठीक।
तो क्या करेंगे, आप लोगों को बता चुके हैं हम कि इंटीग्रेशन में पावर में एक जुटता है, मतलब प्लस होता है, और जो पावर में जुट के प्लस तो होता है ना लास्ट, उसको बटा में कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो x पर पावर 5 + 1 बटा 5 + 1, अब प्लस में क्या देना c, तो बराबर क्या हो गया, x पर पावर 5 1 6 बटा 6 प्लस c, इसको लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा 6 को अलग कर देंगे इंटू x पर पावर 6 प्लस c, दोनों बात क्या है, बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नंबर 2 में, जैसे कि कोई क्वेश्चन है 1 बटा x dx, ठीक, तो क्या करना, क्या चीज है, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो है ई एक बटा x पर पावर 1 छुपा हुआ dx बराबर इंटीग्रेशन x पर पावर -1 dx, लिख सकते हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे बराबर। तो क्या करना हम लोगों को है कि x पर पावर -1 जो है, तो x पर पावर -1 अब +1 अब बटा, तो -1 अब +1 प्लस c बराबर x पर पावर 0 बटा एक क्या हो गया 0 अब प्लस c। देखिएगा तो ये जो सिस्टम में बन गया हमको एक कंडीशन सही नहीं है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन 1/x dx का हम लोग बता चुके हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, क्या है, log mod x प्लस c, ये मेरा डायरेक्टली क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि मैं इस तरीका का सिस्टमेटिक करूंगा, छेड़छाड़ करूंगा, अपना रूल्स लगाऊंगा अलग करके, मेरा प्रक्रिया क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 बटा x, ठीक है ना, इंटू में √x, ये क्या हो गया dx, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 बटा x पर पावर छुपा हुआ है इंटू x पर पावर रूट का मतलब क्या है 1/2, क्या हो गया dx बराबर इंटीग्रेशन 1 बटा x पर पावर 1 और आधा 1.5 मतलब 3/2, क्या हो गया dx बराबर इंटीग्रेशन x पर पावर -3/2 dx पावर ऊपर माइनस में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे बराबर x पर पावर -3/2 प्लस 1 बटा -3/2 प्लस 1 प्लस c, तो लिखेंगे हम लोग बराबर x पर पावर, अब यहां पे 2 एलसीएम लेंगे तो -3 प्लस 2, ठीक है, फिर बटा में क्या है 2 एलसीएम -3 प्लस 2 प्लस c बराबर x पर पावर क्या हो जाएगा, -3 में 2 गया -1/2 बटा फिर क्या है -1/2 प्लस c, ठीक है। अब लोग यहां तक आंसर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन √x dx, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन x पर पावर 1/2 रूट के बदले dx बराबर x पर पावर 1/2 प्लस 1 जुटेगा बटा 1/2 प्लस 1 प्लस क्या c, तो x पर पावर क्या करेंगे हम लोग 1 को आधा 1.5 3/2 बटा कितना हो जाएगा फिर 3/2 प्लस c, 2 चल जाएगा ऊपर 2/3 इंटू x पर पावर 3/2 प्लस c, आंसर। फिर एक देख लेते हैं लास्ट, जैसे कि इंटीग्रेशन 1 बटा sec x
dx। ठीक, तो 1/6x तो नहीं बताया हम, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से क्या होता है, क्या कर लेंगे, cos x dx, है ना, कर सकते हैं इसको हम लोग। ठीक, देखेंगे बराबर। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अभी मैंने आप लोग को बताया sin x और प्लस में क्या चीज c दे देंगे, आंसर सही हो जाएगा। अब ये सारे एग्जांपल्स देखेंगे, सीखेंगे, हम लोग केयर करेंगे, तो आसानी से है कि नेक्स्ट वीडियो जब हम डालेंगे चैप्टर पे आएंगे और कुछ उसके पहले इंट्रोडक्शन देंगे, कितने पार्ट में कैसे बटा हुआ है, कितने पार्ट हम लोग को बनाना है, इंटीग्रेशन चैप्टर है, तो फिर मेरे को बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यदि अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले जब हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।